Friends, welcome to my channel Knowledge Growth and Self Development. Hope all of you are fine. आज इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट बुक समरी वीडियो भी है। इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड का बुक समरी करेंगे। तो लेट्स बिगिन। रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड इंटरनेशनली वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स है जो फिनेंस के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाता है। ऑथर इस बुक में उनके दो डैड को रेफ़र किया है। एक है उनके पुअर डैड जो कि है उनकी खुद का फादर, दैट इज़ हिज रियल फादर जो पुअर है, और दूसरी तरफ है रिच डैड जो है उनकी बेस्ट फ्रेंड का फादर जो रिच है। इस बुक में रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ाता है फिनेंस के बारे में कुछ इनवैल्यूएबल लेसन्स जो कि उन्होंने अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन किया है। मतलब दिमाग और टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करे फिनेंशियल फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी पाने के लिए। ऑथर नोटिस करता है कि उनकी दोनों डैड हार्ड वर्क करता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू फिनेंस उनकी पुअर डैड का भी अपना दिमाग नहीं यूज़ करता है फिनेंस को, मनी को मैनेज करने के लिए। लेकिन उसका जो रिच डैड है वो इस फिनेंस के रिस्पेक्ट में बहुत आगे है, लेकिन दोनों ही हार्ड वर्क करते हैं। तो ये जो फिनेंस के बारे में डिफरेंस है यही दोनों को, एक को पुअर और दूसरे को रिच बनाता है। और इनका जो एडवाइस है ऑथर को, ये ऑथर अपने को स्मॉल बॉय कंसीडर कर रहा है, और दूसरी तरफ ये जो दोनों डैड है ये इनको आगे के लाइफ के लिए डिफरेंट एडवाइस देते हैं। तो जो पुअर डैड है और रिच डैड है दोनों का एडवाइस में थोड़ा फ़र्क आता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। एक तरफ पुअर डैड उसको बोलता है कि जो स्कूल टाइम है उसमें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए ताकि ऑथर को अच्छे कंपनी में एक स्टेबल जॉब मिल जाए। दूसरी तरफ रिच डैड एडवाइस देता है ऑथर को स्कूल टाइम अच्छे से पढ़ने के लिए ताकि ऑथर बड़े होकर राइट कंपनी खरीदने का डिसीजन ले पाए। दैट इज पुअर डैड उसमें जॉब लेने का एडवाइस देता है, वेयरएज रिच डैड कंपनी खरीदने का एडवाइस देता है ताकि वो जॉब दे पाए रेदर देन जॉब उसे मिल जाए। और पुअर डैड और रिच डैड में एसेट्स और लायबिलिटी का जो फ़र्क है वो उसमें भी डिफरेंस आता है। जैसे कि पुअर डैड बिलीव करता है कि उनका जो हाउस है वो उनका सबसे बड़ा एसेट है, वेयरएज रिच डैड जो है वो उनका हाउस को सिर्फ एक लायबिलिटी की तरह देखता है रेदर देन एक एसेट के। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? एसेट्स और लायबिलिटी बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट पुट मनी इन योर पॉकेट, वेयरएज लायबिलिटी टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। सो जैसे कि हमारा एक घर है खुद का जिसमें हम रहते हैं, तो वो हमारा एक लायबिलिटी है जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर अदर मेंटेनेंस खर्च या फिर जो टैक्स है वो देना पड़ता है। तो ये सब एक्सपेंसेस है, तो ये हमें कुछ प्रॉफिट नहीं देता है बल्कि लॉस ही होता है। और दूसरी तरफ एक रेंटेड जो एक हाउस को अगर हम खरीद कर उसको रेंट दे देते हैं तो वो हमें पैसिव एक इनकम जनरेट करके देते हैं। तो ये एक एसेट है, तो एसेट हमें एक इनकम जनरेट करके देता है, वेयरएज लायबिलिटी हमारा सिर्फ एक्सपेंडिचर ही करता है। जैसे कि एक कार अगर हम खरीद लूँ तो ये लायबिलिटी है रेदर देन एक एसेट। तो कार का प्राइस जो है वो अगर हम ड्राइव कर लेते हैं एक बार भी कार को, तो उसके बाद उसका प्राइस मिनिमम ऑफ 25% फॉल कर जाता है। तो ये हो गया उनका जो डिफरेंस है। तो लायबिलिटी हमारा एक्सपेंस करता है, वेयरएज एसेट्स हमारा गेन करता है। एक तरफ पुअर डैड एडवाइस करता है ऑथर को एक अच्छे रिज्यूम लिखने के लिए ताकि उन्हें एक अच्छा जॉब मिल जाए, और दूसरी तरफ रिच डैड एडवाइस देता है अच्छे फिनेंशियल प्लान करने के लिए ताकि ऑथर जॉब क्रिएटर बन जाए रेदर देन जॉब सीकर। ऐसा भी टाइम आया था रिच डैड के जब उनका भी फिनेंशियल प्रॉब्लम था, लेकिन तभी भी वो बिहेव करता था ऐसे रिच मैन। उन्होंने बोला था देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड बीइंग ब्रोक। ब्रोक इज़ टेम्पोररी वेयरएज पुअर इज़ इटर्नल।
ज़्यादातर लोग से अलग होने का जो डर है वही उन इंसान को रिस्की स्टेप लेने से सबसे ज़्यादा रोकता है। ज़रूरी नहीं जो प्रोफेशनली हाईली एजुकेटेड हो वो फिनेंशियली भी हाईली एजुकेटेड होगा, क्योंकि इस बुक में ऑथर जो पुअर डैड दैट इज़ उनका खुद का जो फादर है जो जिसको कंसीडर किया है वो एक पीएचडी डिग्री होल्डर था, वेराज जो रिच डैड था उनका बेस्ट फ्रेंड का फादर वो सिर्फ 8 पास था, लेकिन तब भी फिनेंशियली बहुत नॉलेजेबल और अपग्रेडेड होने की वजह से वो रिच हो पाए और उनका फादर इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी पुअर हो गए। कियोसाकी बोलते हैं कि असली बिजनेस वो होता है जो मुझे तभी भी इनकम जनरेट कर रहा है जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अगर हमेशा काम करने से ही इनकम होगा तो वो बिजनेस नहीं जॉब हो जाता है। दैट इज हर एक फील्ड में एफर्ट तो लगता ही है, लेकिन अगर हम काम एक बार काम करके उससे बहुत बार इनकम जनरेट कर पाए तो वो बिजनेस है। लेकिन तभी अगर इनकम होगा जब हम काम करेंगे, और हम काम करना छोड़ देंगे तो इनकम आना बंद हो जाएगा, तो वो तो जॉब हो गया। सो पुअर लोग मनी के लिए काम करता है, वेरएज जो रिच लोग होता है वो मनी को उनके लिए काम करवाता है। दैट इज मनी को ऐसे वो इन्वेस्ट करता है या फिर ऐसे मनी को यूटिलाइज करता है कि वो मनी उसको फर्दर इनकम जनरेट करके दे। सो मनी जनरेट करने के बाद उसको सही से यूज़ करना, सही से इन्वेस्ट करना भी फाइनेंशियल एप्टीट्यूड कहते हैं, जो कि फिनेंशियली स्टेबिलिटी और रीच होने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो रीच होने के लिए मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कैश फ्लो करवाना सीखना, सिस्टम को हैंडल करवाना, लोगों को मैनेज करना। सो सेल्स एंड मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्पेशलाइज स्किल होता है जो बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वेल्दी होना मतलब ये नहीं कि हमें सब पैसा लेना, गिविंग मनी, donating it, utilizing it, reinvesting it is also one of the most important tip to become rich and wealthy. फियर लेजीनेस की वजह से लोग एसेट्स बिल्ड करने से पीछे हट जाते हैं, उन्हें डर लगता है। सो ये ओवरकम करना पड़ेगा, रिस्की स्टेप लेना पड़ेगा, तभी वो रीच बन पाएगा। सो मनी खोने का जो पेन है वो रीच होने का खुशी से भी ज़्यादा होता है, और इसलिए पीपल फिनेंशियली हट जाते हैं, क्योंकि वो जो रिस्की स्टेप है वो उन्हें वो मनी खोने का डर से हट जाते हैं इन्वेस्ट करने का, रिस्की स्टेप लेने का, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। जो रिच डैड है वो रॉबर्ट कियोसाकी को कहते थे कि आई कांट एफोर्ड इट, ये नहीं बोल के अगर हाउ कैन आई एफोर्ड इट ये बोलेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ अपने आप ओपन हो जाता है, माइंडसेट ऐसा क्रिएट हो जाता है, तो अपने आप हमें पॉसिबिलिटीज़ वेज फाइंड हो जाते हैं। पुअर या फिर मिडिल क्लास पीपल जो होता है वो उसका जो इनकम खर्चे हो जाते हैं टैक्सेस भरने में, स्पेंड विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेंड ये सब करने में खर्च हो जाता है। लेकिन रिच लोग जानते हैं कि उनका सेविंग्स है टू क्रिएट मोर मनी, नॉट टू पे बिल। रिच और पुअर पीपल के बीच में फ़र्क यही होता है कि वो अपने फियर को कैसे मैनेज करे, ये इसमें जो फ़र्क होता है। फाइनली ये कोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वेन एवर यू फील शॉर्ट और इन नीड ऑफ समथिंग, गिट व्हाट यू वांट फर्स्ट एंड इट विल कम बैक इन बकेट। सो अल्टीमेटली ये समरी फिनिश होता है, और इस समरी से हम जो मेन 10 लेसन्स सीखे हैं वो शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट, लर्न टू लिसन, पे योर सेल्फ फर्स्ट, buy luxury last not first, reduce expenses and liabilities, aim for more valuable assets, be in control over your emotions, work to learn and don't work to earn, you become what you study, so read a lot, reinvest excess cash generated by assets, surround yourself with people smarter than you ताकि आप भी उनसे सीख पाए। तो ये था बहुत ही फेमस बुक डेट पुअर डैड बुक का समरी। सो ये क्योंकि मेरा फर्स्ट बुक समरी वीडियो था
तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ में और इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से जो इस बुक का समरी है, वैल्यूज़ है, वो डिलीवर कर पाऊँ। और अगर आप फिनेंशियली स्टेबल होने के लिए एक कोर्स लेने की सोच रही है तो प्लीज़ एएस पंडित, जो कि एक आईएएस है, यूपीएससी टॉपर है, फिटनेस ट्रेनर है, एक टीचर है, तो उनका एक कोर्स है फिनेंशियल फ्रीडम एंड प्लानिंग के बारे में। तो उन कोर्स का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप अगर उसको लेना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप जाके उस कोर्स को ले सकते हैं। और ये तो था बुक का एक समरी, जो कि आपको बुक का बारे में एक ओवरऑल आउटलाइन दे देता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में फील करना चाहते हैं तो ये बुक ज़रूर ख़रीद लें। और इस बुक का जो लिंक है ये डिफरेंट लोकल लैंग्वेज में भी आता है। तो जितने भी इंग्लिश हिंदी के अलावा जितने भी लोकल लैंग्वेज में ये पब्लिश्ड है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप अगर इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा सेल्फ डेवलपमेंट बुक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन मुझे क्या क्या चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए। तो इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि ये मैं और भी ज़्यादा एफर्ट दे पाऊँ इस चैनल को ग्रो करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स।